जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी एंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज सामान्य हिंदी की, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज एंड आपके डिटेल्ड के साथ आपके लिए एमसीक्यू यहाँ पे कर रहे हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सभी देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फा का उच्चारण स्थान आपके इनमें से कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से। फा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे अगर हम देखें आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं, तो वा और फा। वा और फा ये जो आते हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं, दंतोष्ठ के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, फा का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। क्लियर आप सभी को। देने नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत आता है। छा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है किसके अंतर्गत आता है, तो छा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है ये आता है आपके तालव्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, तालव्य के अंतर्गत। कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा चा वर्ग आता है आपके तालव्य के अंतर्गत, और आपके स्वरों में आता है ई और ई, और अंतस्थ में आता है आपका या, ये आपके तालव्य के अंतर्गत ही आता है। आपके उसमें व्यंजन में आपका आता है शा, ये भी आपके तालव्य वर्ग के अंतर्गत आता है। तो तालव्य वर्ग के अंतर्गत आपके देखें तो छा आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। आपके ज्ञा वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किन से बना है, ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला है कि यारा लावा को कौन से व्यंजन कहते हैं। यारा लावा को कौन से व्यंजन इनमें से कहा जाता है दिए गए ऑप्शंस में से। प्रीवियस पार्ट में भी आपको डिटेल से सब कुछ बताया गया था कि वे स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं। यारा लावा ये जो है आपके ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, जो जीभ तालु दांत और ओंठों को परस्पर मिलाने से आपके उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कंठ ध्वनि कौन से हैं आपके इनमें से कंठ ध्वनि कौन से हैं, ये आप सभी को बताना है। कंठ ध्वनि इनमें से कौन सी हैं। कंठ ध्वनि के अंतर्गत अगर हम देखें, सबसे पहले आपको एक बार डिटेल में बता दें, कंठ ध्वनि के अंतर्गत आपके स्वरों में अगर हम देखें तो आ और आ आता है। और अगर हम देखें कि व्यंजनों में कौन सा आता है, तो का वर्ग आपका जो है ये कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। का खा गा घा अंगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का करेक्ट आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जैसे कि आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी पे आप सभी प्लस क्लासेज एंड फ्री क्लासेज देख सकते हैं। यहाँ पे एमपीपीएससी एग्जाम्स के नोट्स आप सभी वेबसाइट और ऐप के थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन न्यू गोल आपके लिए न्यू ऑफर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। एमपीपीएससी सब्सक्रिप्शन पे 23% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप यहाँ पे ये देखें तो ये अमाउंट आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। 23% डिस्काउंट के लिए आपको कोड क्या यूज़ करना है, रिजॉल्व 2023। इसी कोड के साथ आप सभी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं प्लस क्लासेस। सेम आपका एमपीपीबी एंड व्यापम के लिए भी आपके 23% का आपको मिल रहा है डिस्काउंट, जिसमें आप यहाँ पे ये अमाउंट सेव कर सकते हैं। रिजॉल्व 2023 कोड अप्लाई करके आप सभी प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिन यहाँ पे देखें तो जनवरी मंथ के बैचेज कौन कौन से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे एमपीपीएससी मेंस का आपका पेपर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपका 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। दिसंबर मंथ के बैच आप सभी देख सकते हैं। रिवीजन बैच एमपीपीबी एंड व्यापम का 16 दिसंबर से, ग्रुप 4 का 17 दिसंबर से, अनुदर्शन बैच 22 दिसंबर से, दिन आपके अनुदर्शन बैच 15 दिसंबर से आपके लिए कंटिन्यू किया जा रहा है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बाकी इन्फॉर्मेशन हम लास्ट में देखेंगे। तो सा सा साहा ये जो है आपके ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सा सा साहा ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं आपके इनमें से, ये आपसे पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम देखें कि ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके संघर्षी। ये कौन से कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं संघर्षी। तो आप सभी का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से संघर्षी या ऊष्म भी इन्हें बोलते हैं। तो सी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला, इनमें से कौन से व्यंजन घोष हैं। डिटेल में आपको प्रीवियस पार्ट में बताया गया इनमें से कौन से व्यंजन जो कि घोष के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से व्यंजन इनमें से जो कि घोष के अंतर्गत आते हैं, दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आपको डिटेल में बताया गया है कि जो आपके जिन ध्वनियों के उच्चारण में अगर हम बात करें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन सा उत्पन्न होता है, उन्हें हम घोष या
सघोष बोलते हैं। और कुल कितने वर्ण हैं? कुल 31, कुल 31 वर्ण हैं आपके जो कि सघोष या घोष के अंतर्गत। तो आपका डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ण जो कि वर्ग जो कि मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन सा आता है आपके इनमें से? डिटेल में आपको सब कुछ बताया गया है प्रीवियस पार्ट में। तो कौन सा इनमें से मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो टा वर्ग जो है आपका ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आपका आएगा। टा वर्ग टाठा डाढ़ा णा वाला, ठीक है, टा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत। द नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा नासिक के व्यंजन है आपका? नासिक के व्यंजन की अगर हम बात करें, कौन सा इनमें से नासिक के व्यंजन है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जिनका उच्चारण आपके नाक से एक तरह से वायु निकलती है वो आपके नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं आपके? अब अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है? तो अल्प प्राण की अगर हम बात करें, जिन वर्गों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो याद रखिएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड 5वां वर्ग जो 1, 3, 5वां वर्ग जो आपको बताएगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इसके अंतर्गत आपके और यारा लावा और सभी स्वर जो हैं ये अल्प प्राण कहलाते हैं। ये सभी स्वर जो हैं ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं आपके। तो इसके अंतर्गत आएगा का और गा, आपका अल्प प्राण के अंतर्गत। नेक्स्ट है इनमें से निम्न में से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है आपका? ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? ओ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ प्लस ओष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ प्लस ओष्ठ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। देन अगला नेक्स्ट की छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि जो है ये किसके अंतर्गत आती है आपके? छा ध्वनि तो आपके दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग संयुक्त स्वरों के अंतर्गत आता है आपका। छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, ठीक है। ये जो है आपके, ये आपके जो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला एक का व्यंजन है आपका कैसा व्यंजन है? का जो है आपका कैसा व्यंजन है? सघोष, अघोष, नासिक और महाप्राण। का जो है आपके अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। बाकी चीज़ें आपको डिफिनेशन यहाँ पे बताई गई हैं। तो अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। द नेक्स्ट है ए और ए जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं आपके? ए जो वर्ण हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? तो ये आते हैं आपके कंठ और तालव्य के अंतर्गत। ए और ए जो वर्ण है ये कंठ तालव्य के अंतर्गत इनका जो उच्चारण आपके होता है। तो डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट है कि छत्रज्ञ ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? अभी आपको डिटेल में बताया गया है कि छत्रज्ञ जो है किस प्रकार के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। द नेक्स्ट है कि जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उन्हें आपको यहाँ पे अलग करना था। तो अल्प प्राण क्या होता है ये आपको मैंने डिटेल में बताया है। और अल्प प्राण के अंतर्गत इनमें से कौन से नहीं आते हैं? तो आपका नहीं आता है खा, ऑप्शन बी। खा जो है आपका ये अल्प प्राण के अंतर्गत नहीं आता है। आप खुद से इसे उच्चारण करिए। जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है, पर यहाँ पे खा को जब आप उच्चारित करेंगे तो ज़्यादा श्वास की आवश्यकता होती है। खा, ठीक है, तो ज़्यादा श्वास की आवश्यकता होती है। तो ये अगर हम देखें तो अल्प प्राण नहीं है। अगला है निम्न में से कौन से अयोग बाह्य स्वर हैं? इनमें से कौन से अयोग बाह्य स्वर हैं आपके दिए गए ऑप्शंस में से? देखिए अयोग बाह्य स्वरों की अगर हम बात करें तो अयोग बाह्य किन्हें कहा जाता है? अयोग बाह्य कहा जाता है अंग और अहा को। अंग और अहा जो है ये आपके अयोग बाह्य कहलाते हैं। क्यों कहा जाता है ये भी आप एक बार देख लीजिए। क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर हैं ना ही पूर्णतः व्यंजन है। ये हमेशा स्वर के बाद एवं व्यंजन के पहले आते हैं। स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। क्लियर है आप सभी को? अंग को आपके देखें तो इसे अनुस्वार बोला जाता है। और यहाँ जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है आपके, उन्हें हम कहते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार की तरह ही विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हुआ यहाँ पे आपके अयोग बाह्य कौन से कहलाते हैं? तो अंग और आहा, जो कि ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अर्धस्वर वाला व्यंजन, आपको यहाँ पे अलग करना है। अर्धस्वर वाला व्यंजन जो है आपके इनमें से आपको ये बताना है कि अर्धस्वर वाला व्यंजन कौन सा है। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्धस्वर व्यंजन आपके कौन से कहलाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पे हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट आंसर है। या जो है आपका अर्धस्वर व्यंजन कहलाता है। अंत्यस्थ व्यंजन के तहत आपके जो यारा लावा है इसके तहत या और वाह, ये जो है अर्धस्वर वाले व्यंजन जो हैं आपके कहलाते हैं। एक आपको यहाँ पे जैसे या दिया गया है, एक होता है वाह, ये दोनों जो हैं आपके अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। द नेक्स्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है आपके? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपके वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है आपके कौन सी होती है? तो वर्ण होती है। क्लियर है आप
सभी का? डी आंसर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ताथा दाधा ना, इसका उच्चारण जो होता है किसके अंतर्गत होता है? तालु के, नासिका के, दंत के या कंठ के? ताथा दाधा ना जो है इसका उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण होता है दंत से। मैंने आपको ट्रिक बताई है कैसे आपको याद रखना है। इसका उच्चारण होता है, क्योंकि ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है तो इसका उच्चारण हो जाएगा दंत के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देखें तो सही राइट आंसर है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अभी आपको मैंने बताया है डिटेल में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या हो गया, रा हो गया, फिर आपका ला हो गया, फिर आपका वाह हो गया, ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो कौन सा आपको मिल रहा है ऑप्शन में? तो या मिल रहा है आपको ऑप्शन में। अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा आपका या। इसी में से पूछा जाए अर्धस्वर कौन कौन से हैं? अर्धस्वर हैं आपके या और वा, ये कहलाते हैं आपके अर्धस्वर। क्लियर है आप सभी को? और इसी में से आपके पूछा जाए कि प्रकंपित या लुंठित किसे बोलते हैं? तो आपको याद रखना है आर को। आर को बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित बोला जाता है। क्लियर आप सभी को? इसे में पूछा जाए पार्श्विक किसे बोलते हैं? तो ला को बोलते हैं पार्श्विक। पार्श्विक किसे बोलते हैं? ला को बोलते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो या, रा, लावा और या और वा को आप अर्धस्वर बोलते हैं, रा को आप प्रकंपित या लुंठित बोलते हैं, पार्श्विक किसे बोलते हैं? ला को बोलते हैं। क्लियर आप सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं आपके? अभी आपको क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। तो अयोगवाह वर्ण अगर हम देखें तो अनुस्वार एंड आपके देखें तो विसर्ग, अंग और आहा, ये जो हैं आपके अयोगवाह वर्ण आते हैं। क्योंकि अगर हम देखें ना तो ये स्वर के अंतर्गत आते हैं, ना तो ये पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः ये व्यंजन है। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, निम्न में से कौन से पश्च स्वर कहलाते हैं? निम्न में से कौन से पश्च स्वर कहलाते हैं आपके दिए गए ऑप्शंस में से? पश्च स्वरों की अगर हम देखें कि पश्च स्वर के अंतर्गत कौन सा आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आ जो आता है आपका पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपको अभी क्लियरली बताया गया है कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं। तो जैसे कि आपका हो गया छा आपका संयुक्त व्यंजन है, आपका त्रा जो है आपका संयुक्त व्यंजन है, देन आपके देखें तो ज्ञा जो है आपका संयुक्त व्यंजन है और स्रा जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। पर अगर हम देखें तो सा जो है आपका ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आप सभी का डी आंसर यही आपको यहाँ पे आंसर करना था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन एंड ये सीरीज आपको पसंद आई कि नहीं, आप सभी लाइक करके जरूर बताइएगा, इन वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा इनमें से एक संयुक्त व्यंजन है? तो आपको जब सब कुछ पता है कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं, तो आप सभी यहाँ पे आसानी से आंसर कर सकते हैं कि इनमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी, जो कुछ संयुक्त व्यंजन आपके संज्ञा दी गई है। देने यहाँ पे देखें नेक्स्ट आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप सभी रेपिड रिवीजन बैच जो कि प्रीलिम्स के लिए 8 दिसंबर से कंटिन्यू चल रहा है, एमपी पटवारी का बैच चल रहा है, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री एंड प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्विज को ऑप्शन मिल रहा है एंड यूट्यूब एंड टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको ऑप्शन मिल रहा है, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, अनअकैडमी एडवांटेज आपको यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है एंड न्यू ईयर का रेजोल्यूशन का कोड आपको बताया गया रिजॉल्व 2023 एंड आप सभी 23% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आप सभी चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू।